इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर बताना है बेटा। वैसे तो इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, केल्विन के अंदर दिया गया है, तो केल्विन में हम कैसे मालूम करेंगे? प्लस 273, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 के साथ प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास आता है बेटा 310 के। तो 310 केल्विन जो है बेटा हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन रहेगा 310 के, यानी पहला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब साइंसी तरीकाकार की तारीफ कीजिए, पेश गोई क्या होती है, यानी प्रेडिक्शन क्या होती है बताना है, और लास्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है नजरिया और कानून में फर्क कीजिए। बेटा ये नजरिया और कानून वाला सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करके जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा हम टॉर्क कहते हैं। टेन 45 डिग्री बराबर है, यानी आपने टेन थीटा जो है वो 45 डिग्री हो तो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू बतानी है, तो बेटा ये 1 के इक्वल होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 9th क्लास फिजिक्स के पेपर को लेकर परेशान है बेटा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास फिजिक्स का बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेटा। अगर आपकी 9th क्लास फिजिक्स की तैयारी नहीं है बेटा, तो अगर आप सिर्फ इसी पेपर को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। इस टेस्ट पेपर के अंदर बेटा हम आपके साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आपके साथ बेटा शेयर किया जाएगा। तो चलिए आज ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम जो है पेपर है हमारा उसको सोल्व करेंगे। हमारे पास बेटा 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के अंदर 60 में से। अगर आप ये एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं बेटा तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज जो है वो यहीं से हो जाएंगे। तो बेटा नंबर 1 पर जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो कहते हैं एक फेम्टो बराबर है, यानी 1 फेम्टो इज इक्वल टू, तो 1 फेम्टोमीटर जो है बेटा वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एक गेंद किसी टावर पर से गिराया गया है, पहले 1 सेकंड में इसका तय करना फासला होगा, यानी एक बॉल जो है बेटा ऊपर से गिराया गया है तो उसका 1 सेकंड में वो कितना फासला तय करेगी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बेटा 5 सेंटीमीटर। फिर है एसआई में कितनी बुनियादी मिकदार है, यानी बेटा आपने एसआई यूनिट्स के अंदर बेस क्वांटिटीज को बताना है, तो बेटा 7 बेस क्वांटिटीज होती है। फिर हमारे पास है ये वाला एमसीक्यू 4 वाला 0.0010 में नुमाया हिस्से हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो बेटा इसमें लास्ट 1 और 0, लास्ट का जो 10 है 1 और 0 जो डिजिट है ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें दो फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा हम टॉर्क कहते हैं। टेन 45 डिग्री बराबर है, यानी आपने टेन थीटा जो है वो 45 डिग्री हो तो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू बतानी है, तो बेटा ये 1 के इक्वल होता है। के बराबर होता है, के बराबर होता है बेटा ये हमारे पास एफ और एक्स के, ये हुक का कानून है बेटा। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर आपने बताना है कि उसका फार्मूला क्या होता है, तो ये है 1.8 C प्लस 32, यानी अगर आपने फ़ारेनहाइट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे 1.8 C प्लस 32 का जो है फार्मूला यूज करेंगे। फिर हमारे पास है हरारत का यूनिट, यानी आपने यूनिट ऑफ हीट बताना है, तो बेटा ये हीट का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है, क्या होता है, जाउल होता है। फिजिक्स ब्रांच है, यानी आपने बताना है कि फिजिक्स जो है वो कौन सी ब्रांच है, सोशल साइंस की ब्रांच है, लाइफ साइंस की ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है, या फिर बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल साइंस, बेटा फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है। हरारत डैश की शक्ल है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एनर्जी, हरारत एनर्जी की एक शक्ल है बेटा। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर बताना है बेटा। वैसे तो इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, केल्विन के अंदर दिया गया है, तो केल्विन में हम कैसे मालूम करेंगे, प्लस 273, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 के साथ प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास आता है बेटा 310 के। तो 310 केल्विन जो है बेटा हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन रहेगा 310 के, यानी पहला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बेटा सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। 48 मार्क्स का बेटा आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसमें से 30 नंबर के आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 मार्क्स के आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर भी 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के सवालात बने हुए हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने कोई से 5 करने हैं। देखिए इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनके अलामात लिखे, काइनेमेटिक्स की तारीफ कीजिए, डायनेमिक्स की तारीफ करें, फोर्स की तारीफ करें और इसकी एग्जाम लिखे, हवा की मज़ाहमत की तारीफ करें, यानी आपने इसमें एयर रेजिस्टेंस की तारीफ करनी है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तारीफ कीजिए, यानी इसमें जो जी हमारे पास होता है उसको आपने डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान फर्क बयान कीजिए, इनर्शिया की नुमाइश क्या चीज है, व्हिच थिंग्स
इनर्शिया मेजर्स, यानी इनर्शिया किस चीज की नुमाइश करती है, आपने ये बताना है। बेटा ये जो है आपके जो 8 शार्ट क्वेश्चन है, इसमें से 1 और 3 यानी चैप्टर 1 और 3 से आपके 6 शार्ट क्वेश्चन है, यानी 3 चैप्टर 1 से, 3 चैप्टर 3 से, और 2 जो है बेटा आपके पास चैप्टर 2 से शार्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर 1 और 3 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तभी आपका शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो पहले 3 चैप्टर जो है बेटा, इन तीनों चैप्टर्स की आप क्या कर ले, सिर्फ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो कर ले, तब भी आपके बेटा ये 5 शार्ट क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमारे पास जो है पहला सवाल है, फोर्स के अमल के लाइन और मोमेंट आर्म में फर्क बयान कीजिए। नंबर 2 पे हमारे पास है, टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स की रोजमर्रा जिंदगी से मिसालें दीजिए। यानी डेली लाइफ के अंदर बेटा आपने क्या करना है, टार्क की मिसालें देनी है। वेक्टर का जुज़्व क्या होता है, यानी इसके अंदर आपने बताना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट होता है, उसको आपने बताना है। फिर हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री की तारीफ करें। फिर हमारे पास है तवाज़ुन की पहली शर्त, यानी इक्विलिब्रियम की बेटा आपने पहली शर्त बतानी है, जामद और हरकी तवाज़ुन के दरमियान फर्क कीजिए। जामद और हरकी तवाज़ुन बेटा हमारे पास है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के दरमियान आपने फर्क बताना है। फिर है क़याम पज़ीर तवाज़ुन की तारीफ कीजिए। डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। माए की दो खसूसियात लिखिए। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, यानी इसमें आपने जो माए होता है उसकी दो खसूसियात बतानी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 8 है, यहाँ से भी आपने कोई से 5 करने हैं। फिर हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजाई प्रेशर की तारीफ कीजिए, यानी इसमें आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने थर्मोकपल थर्मामीटर में करंट क्यों बहता है ये बताना है। फिर हमारे पास है मैग्नेटिक पोल्स क्या है, यानी इसमें आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तारीफ कीजिए। उसके बाद हमारे पास है फिजिक्स का स्कोप लिखे, यानी हमारी डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है बेटा, उसके बारे में आपने बताना है, यानी फिजिक्स का डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल बताना है। फिर हमारे पास है साइंसी तरीकाकार की तारीफ कीजिए। पेश गोई क्या होती है, यानी प्रिडिक्शन क्या होती है ये बताना है। और लास्ट का जो शार्ट क्वेश्चन है बेटा वो है नजरिया और कानून में फर्क कीजिए। बेटा ये जो नजरिया और कानून वाला सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। अब हम बेटा हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका पार्ट 2 हिस्सा 2 हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने? 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, और ये 9 नंबर का एक लॉन्ग है, तो आपके पास 18 नंबर के बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसकी जो ए जुज है, अलिफ जुज है, उसके अंदर हमारे पास है न्यूटन के कवरीर हरकत बयान कीजिए। बेटा इसके अंदर आपके लिए तीनों जो कवरीर है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों को लिखना है। जैसे चार्ट चार्ट करके तीनों को लिख के आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर ये नहीं देगा तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है बेटा। वैसे तो आपने तीनों ही तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास है बेटा एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, ये जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा। तो बेटा ये चैप्टर 2 के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल है, इसको आपने बेटा अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 की अलिफ जुज, एनर्जी कंजर्वेशन का कानून बयान कीजिए। यानी बेटा इसके अंदर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बयान करना है, उसके साथ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करनी है। फिर हमारे पास बी ऑप्शन है, एक शख्स एक जिस्म को 5 मीटर धकेलने के लिए 200 जॉल वर्क करता है, इसकी लगाई गई फोर्स, यानी इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें हमारे अंदर फोर्स मालूम करनी है। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके एलिमेंट्स है, आप कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि कोई शय एक मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल। बेटा चैप्टर नंबर 8 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर हमारे पास बेजुज जो है, 5 लीटर दूध का मैस जो है बेटा 4.5 केजी है, इसकी डेंसिटी मालूम करनी है बेटा। तो ये था मेरा बेटा आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।